के डेली स्वर्णा में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस। और दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा कंप्लीट देखना है, क्योंकि दोस्तों आपको दिवस रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि वीडियो में हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करने वाले हैं और ट्रिक से मैं आपको याद करवाऊंगी। तो आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, आप ट्रिक देख लीजिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला दिवस क्या है दोस्तों? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रवासी का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो देखिए, प्रवासी का मतलब वो होता है ना कि जो भारत में पले बड़े होते हैं, ठीक है, जिनका जन्म भारत में होता है, भारत के वो निवासी होते हैं, लेकिन जा करके विदेश में बस जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो इसमें ट्रिक क्या हम लोगों को लगाना है? देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आप भारत में पले बड़े हैं, भारत के आप रहने वाले हैं, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि क्या आप भारत छोड़ करके जाके विदेश में बसना चाहेंगे? क्योंकि ये तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है ना कि आप भारत के निवासी हैं, भारत में पले बड़े और जा करके आप विदेश में बस जाएंगे। तो क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई आपसे पूछेगा कि आप भारत छोड़ करके विदेश में जा करके बसेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? नो। क्या बोलेंगे? नो। बोलेंगे बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जा करके बसूंगा। तो क्या बोलेंगे? नो। तो क्या हो जाएगा? 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। तो यानी कि कोई आपसे पूछेगा कि आप विदेश जाकर के बसेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? नो। तो हो जाएगा 9 जनवरी। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों? 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो देखिए, यहाँ पे जनवरी का संबंध हम लोग जन से करेंगे। जन का मतलब क्या होता है? जन, जनु, लोग, है ना, जनु। तो देखिए, अब मान लीजिए कि एक बस्ती है, मान लीजिए कि एक बस्ती है, ठीक है, मान लीजिए कि एक बस्ती है या फिर एक गांव है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो देखिए, उस गांव में या उस बस्ती में यहाँ 12 को हम लोग 1 या 2 से समझेंगे। 1 या 2 तो ऐसे लोग जरूर होंगे जो युवा होंगे, है ना। कोई भी बस्ती में 1 या 2 लोग तो ऐसे जरूर होंगे ना जो युवा होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है? 12 का संबंध आपको 1 या 2 से करना है, ठीक है, 1-2 से आपको संबंध करना है 12 का। और जनवरी का जन आपको संबंध करना है जनों से, यानी कि लोगों से। तो 1 या 2 लोग तो होंगे ना जो युवा होंगे उस बस्ती में। समझ में आ गया? तो 12 जनवरी आपको क्या करना है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाना है। क्लियर है? देखिए, नेक्स्ट क्या आता है? 15 जनवरी। 15 जनवरी क्या है दोस्तों? 15 जनवरी है थल सेना दिवस। समझ में आ गया? 15 जनवरी क्या है? थल सेना दिवस। तो इसमें क्या ट्रिक लगाना है? देखिए, यहाँ पे फिर से हम एग्जाम्पल लेंगे गांव का। अब मान लीजिए कि एक गांव है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो देखिए, बात क्या होती है कि बहुत सारे लोग हैं। तो देखिए, उसमें 15 लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हमें थल सेना में जाकर के भर्ती होना है, हमें थल सेना में जाना है। और वो लोग क्या करने लगे? दिन रात पढ़ाई करने लगे, दिन रात मेहनत करने लगे, और उनका मेहनत का फल ये निकला कि वो थल सेना में भर्ती हो गए। 15 जन, यहाँ पे जनवरी को जन समझेंगे, तो 15 जन क्या करने लगे? उस बस्ती के 15 जन थल सेना में जाकर के भर्ती हो गए, थल सेना के जवान बन गए। क्लियर है दोस्तों? 15 जन थल सेना में चले गए। क्लियर है दोस्तों? आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। तो सबसे पहले 25 जनवरी को कवर कर लेते हैं, आपको 26 जनवरी को सबसे पहले कवर कर लेते हैं, आपको 25 जनवरी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस में क्या होता है दोस्तों? हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उसके बाद क्या होता है? परेड होता है, मार्च पास होता है। तो ये सब देखने के लिए क्या होता है? 25 जनवरी को पर्यटन लोग आते हैं, पर्यटन लोग ये 26 जनवरी को देखने के लिए आते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाती हूँ कि मान लीजिए कि आपको कल कहीं घूमने जाना है, तो उसकी पैकिंग आप एक दिन पहले करोगे ना कि हाँ चलो मुझे कल गांव निकलना है, तो उसकी पैकिंग मुझे आज करनी पड़ेगी, तब तो मैं कल जा पाऊंगा ना। सिमिलरली उसी तरीके से 26 जनवरी का परेड वगैरह देखने के लिए जो पर्यटन लोग होते हैं वो एक दिन पहले आते हैं। इसलिए 25 जनवरी को क्या हो गया? भारतीय पर्यटन दिवस हो गया, और 26 जनवरी को क्या हो गया? गणतंत्र दिवस हो गया। क्लियर है? बहुत इजी ट्रिक से समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। आगे देखिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है, कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है, और सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। मतलब 3 दिवस दोस्तों 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। शहीदी दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? देखिए, अब भारत के जब जैसे मान लीजिए कि जब लड़ाई होती है,
आतंकवादी हमला करता है, लड़ाई होती है, तो हमारे जो फौजी हैं, हमारे भारत के जो जवान हैं वो उसमें लड़ाई करते हैं, तो उसमें कुछ जवान जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं हमारे देश के लिए। तो शहीद जब होते हैं तो क्या होता है, कष्ट होता है ना भाई, कुष्ठ, मतलब कष्ट, कुष्ठ को हम लोग कष्ट की तरह से समझेंगे। अब देखिए, कोई भी किसी की भी डेथ होती है, किसी का भी देहांत होता है, तो क्या होता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत कष्ट होता है ना। तो शहीदी जब हुआ, शहीद लोग मरे, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। उसके बाद सर्वोदय, सर्वोदय, सबको दया आया भाई, तो बहुत गलत चीज़ हो गया। अब बहुत कोई तकलीफ की चीज़ होती है तो सबको दया आता है, सबको बुरा लगता है, तो सर्वोदय, सबको दया आया। शहीद, शहीद जवान हुए, मतलब शहीदी दिवस हुआ, शहीद लोग शहीद लोग का शहीद जवान हुए, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, और कष्ट हुआ तो क्या हुआ, सर्वोदय, सबको बहुत दया आई, है ना। तो 30 जनवरी को क्या होता है दोस्तों, शहीदी दिवस मनाया जाता है, कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है, और सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों, फिर से बता देती हूँ मैं, शहीद जवान हुए, मतलब शहीद हुए तो क्या हुआ, कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सर्वोदय, सबको कष्ट हुआ, सबको दया आया। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे क्या है, 4 फरवरी, 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 फरवरी का संबंध हम लोग करेंगे, फुर गया, मतलब 9 2 11 हो गया, है ना, फुर से समझेंगे हम लोग फरवरी को। अब देखिए, 4 फरवरी क्या है, विश्व कैंसर दिवस है, विश्व कैंसर दिवस है। अब इसको कैसे समझेंगे मैं बताती हूँ आपको। देखिए, अब अगर मान लीजिए आपको कैंसर हो जाता है, भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए किसी को अगर कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो अगर कैंसर हो जाता है तो क्या होता है, उसे बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है ना, बहुत बुरा लगता है उसके कि भाई मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, मुझे तो कैंसर हो गया। तो देखिए, 4 फरवरी, अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए, देखिए, 4 यानी कि चारों खाने चित, अगर किसी को कैंसर हो जाएगा तो उसका क्या होगा भाई, चारों खाने चित हो जाएगा वो, है ना, चारों खाने चित हो जाएगा। अब दंगल मूवी में आपने ये लाइन तो सुनी होगी ना, उस एक गाने में है कि चारों खाने चित कर देंगे, है ना। तो भाई देखिए, अब अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो भाई डेफिनेटली वो चारों खाने चित हो जाएगा, है ना। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको कैंसर हो जाता है, तो आपके जितने भी, आपको पता चल जाता है कि आप बहुत कुछ दिनों के मेहमान हैं, ठीक है, आपकी कुछ दिनों में डेथ हो जाएगी, तो क्या होगा, आपको बहुत तकलीफ होगा, है ना। आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे कि मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे बंगला खरीदना है, मुझे बहन की शादी करनी है, मुझे खुद की शादी करनी है, तो वो क्या होगा, वो आपका शौक जो है वो फुर हो जाएगा, है ना, फरवरी फुर हो जाएगा, आपके सारे शौक क्या होंगे, फुर हो जाएंगे। तो 4 फरवरी, चारों खाने चित क्या हो जाएगा, अगर कैंसर हो गया तो आपके चारों खाने चित हो जाएंगे, और आपके सारे शौक फुर हो जाएंगे, है ना। क्लियर है। देखिए, 12 फरवरी क्या है, गुलाब दिवस, क्या है दोस्तों, गुलाब दिवस। अब 12 का संबंध हम लोग करेंगे यहाँ पे 12वीं क्लास से, किससे करेंगे, 12वीं क्लास से संबंध करेंगे हम लोग, कि जब मैं 12वीं क्लास में था ना, तो मैंने एक लड़की को क्या किया था, गुलाब दिया था, क्या किया था मैंने, गुलाब दिया था, जब मैं 12वीं कक्षा में था। क्लियर है। आगे देखिए, 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या मनाया जाता है, मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, 21 फरवरी, अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे, कि देखिए, मातृभाषा दिवस, देखिए 21 घंटे लगातार मैंने मातृभाषा बोली है। एक लड़का क्या 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 कहता है कि 21 घंटे मैंने लगातार फरवरी यानी कि फर्राटेदार मैंने मातृभाषा बोली है। क्या की है मैंने, 21 घंटे फर्राटेदार मातृभाषा बोली है। तो क्या हो जाएगा, 21 फरवरी मातृभाषा दिवस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। 28 फरवरी को क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्र विज्ञान दिवस। अब देखिए, विज्ञान दिवस कोई छोटा मोटा दिवस तो नहीं है भाई, राष्ट्र विज्ञान दिवस है। तो देखिए 28 दिनों तक राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया हम लोगों ने। तो क्या किया, फन किया खूब। स्कूल में, कॉलेज में राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया गया तो हम लोगों ने मस्ती की, क्योंकि कुछ तो करना नहीं था, हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे, फन कर रहे थे। फरवरी यानी कि फन कर रहे, 28 दिनों तक हम लोगों ने खूब फन किया, क्योंकि राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जा रहा था। पूरे महीने हम लोगों ने खूब फन किया। क्लियर है। चलिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। इसे तो मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग समझदार हैं। चलिए आगे देखते हैं। 4 मार्च को क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। 4 मार्च को क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। अब देखिए 4 मार्च यानी कि चारों तरफ से सुरक्षा की जाती है ना, चारों तरफ से सुरक्षा, तो ये हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब कहते हैं ना भाई कि 4 लोग मिलके सब कुछ कर लेते हैं, तो चारों तरफ से क्या होगा, सुरक्षा मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब चलिए आगे देखते हैं।
8 मार्च को क्या है, 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब जब बात महिलाओं की आती है तो भाई दुगने लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, 4 लोगों से तो काम नहीं चलेगा, तो 4 का डबल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 को हम लोग क्या बनाएंगे, 4 को हम लोग बनाएंगे सुरक्षा दिवस, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, महिला की सुरक्षा करेंगे, तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। 4 का डबल हो जाएगा 8, तो 8 मार्च को क्या होगा, महिला दिवस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 मार्च। 15 मार्च को क्या है, 15 मार्च को है विश्व उपभोक्ता दिवस। क्या है दोस्तों, विश्व उपभोक्ता दिवस। इसको कैसे समझेंगे हम लोग, देखिए मार्च, यहाँ पे मार्च का संबंध हम लोग करेंगे मिर्च से। किससे करेंगे, मिर्च से करेंगे। क्यों करेंगे वो आपको आगे पता चलेगा, मिर्च से करेंगे, ठीक है। देखिए 15 मार्च को क्या है, विश्व उपभोक्ता दिवस। तो उपभोक्ता यानी कि उपभोक्ता। अब देखिए 15 मतलब कि कम से कम 15 रुपए में मिर्च तो मिल जानी चाहिए ना, 15 रुपए में रोटी मिर्च तो हम लोग को मिलनी चाहिए ना। ये क्या है, उपभोक्ता का हक है भाई, हमारा हक है कि हमें 15 रुपए में रोटी और मिर्च तो मिल ही जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 15 मार्च को हो जाएगा विश्व उपभोक्ता दिवस, यानी कि उपभोक्ता का हक है भाई कि हमें मिलना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 21 मार्च, 21 मार्च को क्या है, 21 मार्च को है आपको विश्व वानिकी दिवस। क्या है दोस्तों, वानिकी दिवस। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि वानिकी का मतलब क्या होता है, तो क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। वानिकी का मतलब होता है वन, यानी कि वृक्ष, वृक्ष दिवस, यानी कि वन पेड़ पौधा जो होता है ना उसे हम वानिकी कहते हैं। तो 21 मार्च को क्या है, विश्व वानिकी दिवस। तो अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए अब देखिए 21 मार्च का संबंध हम लोगों ने मिर्च से किया था, याद रखिएगा। तो देखिए 21, 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है। तो अगर आप पेड़ पौधे 21 पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो कम से कम मिर्च का पौधा तो लगा ही सकते हो ना, कम से कम मिर्च तो लगा सकते हो। तो 21, कम से कम 21 पौधे लगा दो मिर्च के, या कम से कम एक तो लगा दो, है ना, एक तो कम से कम लगा दो। 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है, तो कम से कम 21 मतलब एक तो मिर्च का पौधा लगा दो, अगर तुम पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हो तो। क्लियर है ना। तो 21 मार्च को क्या होगा, विश्व वानिकी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्या है, 22 मार्च। 22 मार्च को क्या है, विश्व जल संरक्षण दिवस। अब देखिए इसके लिए तो मुझे आपको कोई ट्रिक बतानी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जल है। देखिए अब यहाँ पे जल है और यहाँ पे 22 है, यानी कि 2 है, तो 2 बूंद से क्या होता है दोस्तों, 2 बूंद जरूरी है पानी का। जल बहुत ज्यादा कीमती होता है और उसे हमें सुरक्षा करना चाहिए, है ना। तो 2 बूंद बचा करके रखना चाहिए। 2 बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है ना, तो 2 बूंद बहुत महत्वपूर्ण होता है जल के लिए। तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। 2 आप यहाँ पे 2 बूंद याद रखिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, 23 मार्च। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अब देखिए मौसम है तो मौसम, मिर्च, मार्च का संबंध हम लोगों ने मिर्च से किया था, आपको पहले ही मैंने बताया था कि मिर्च आपको समझना है यहाँ पे। तो देखिए 23, अब देखिए मिर्च मतलब कि जो मौसम था ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मिर्च वाला मौसम था। मिर्च वाला मौसम था मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला मौसम था। तो 23 मार्च को क्या है, बहुत ही ज़्यादा मिर्च वाला मौसम है, मतलब कि गर्मी वाला मौसम है। तो 23 मार्च को क्या होगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। चलिए 24 मार्च को क्या है, 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस। अब देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए मार्च, मार्च को देखिए दोस्तों 24 मार्च, अब डेट से समझिए यहाँ पे 24 मार्च मतलब कि देखिए 24 मार्च तक क्या होता है ना कि सारे बच्चों का देखिए लगभग एग्जाम खत्म हो जाता है। स्कूल गोइंग बच्चे जितने भी हैं तो सबका एग्जाम मार्च में खत्म हो जाता है। तो जब मार्च में उन लोगों का एग्जाम खत्म हो जाता है तो वो क्या करते हैं, टीवी, टीवी यानी कि टेलीविजन देखते हैं ना, 24 घंटे क्या करते हैं, टेलीविजन देखते हैं। तो देखिए 24 घंटे क्या करते हैं, टीवी देखते हैं ना दोस्तों। अब अगर मान लीजिए आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टीवी पे हमला करेंगे ना। अब तो मोबाइल है तो मोबाइल पे हमला भी कर सकते हैं, लेकिन टीवी पे ज्यादा बच्चे हमला करते हैं, है ना। तो 24 घंटे टीवी देखेंगे एग्जाम खत्म होने के बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो 24 घंटे क्या हो जाएगा, टीवी, क्योंकि 24 घंटे तो कोई टीवी देख नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे केवल समझाने के लिए आपको बताया गया कि 24 घंटे टीवी, ताकि आपको ये ट्रिक याद रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए 26 मार्च को क्या है, बांग्लादेश मुक्ति दिवस। 26 मार्च को क्या है दोस्तों, बांग्लादेश मुक्ति दिवस है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए इसको हम लोग समझेंगे, देखिए मार्च को मैंने पहले ही बताया था मिर्च से संबंध करना है। तो देखिए बांग्लादेश को मुक्ति कैसे मिली बांग्लादेश को मुक्ति, अपने विरोधी के आंखों में मिर्च डालकर, क्या करके, विरोधी के आंखों में मिर्च डाल दिया और फिर हमें मुक्ति मिल गई, ठीक है। क्या हो गया, हमें मुक्ति मिल गई। तो बांग्लादेश को मुक्ति मिली विरोधी की आंखों में मिर्च डालकर, समझ गए, क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने बचे हुए दिवस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।